हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा जोशी एंड अभी आपकी एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गई है। अब हार्डली आपके पास 5 to 6 डेज़ है एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मैसेज मुझे सबसे ज़्यादा आ रहा है दैट इज़ कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। हमें एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है, हमें एग्ज़ाम का फियर हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो समवन हु इज़ गोइंग थ्रू द सेम थिंग देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, वीडियो में कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल इफ़ यू हैव नॉट इट सब्सक्राइब्ड। अगर हम आज के हमारी टॉपिक की बात करें दैट इज़ एग्ज़ाम का स्ट्रेस, एग्ज़ाम का फियर एंड लो कॉन्फिडेंस, तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो सबसे पहली चीज़ है कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। दिस थिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेचुरल। और एग्ज़ाम जैसे जैसे भी एग्ज़ाम पास आएगी हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगेगा। आई वॉज इन दिस सेम कैटेगरी। मुझे बहुत डर लगता था जब भी मेरी एग्ज़ाम्स आने वाली थी, इतना ज़्यादा डर लगता था आई कांट इवन टेल यू, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू दैट। सो दिस इज़ समथिंग जो कि आपके साथ होगा ही होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, आप इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, तो आपका डर लगना एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है। पर क्या हमारे लिए ये चीज़ सही है? तो ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप डरोगे तो डरने से क्या क्रिएट होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। और स्ट्रेस क्रिएट होने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा कि हमसे नहीं होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस कम होगा आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, और जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे तो आपका जो अल्टीमेट गोल है, अभी आपका गोल है आपका रिविजन कंप्लीट करना, आपका सिलेबस कंप्लीट करना, आप वो सारी चीज़ें टाइम पर नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप फिर से स्टेप नंबर 1 पे आ जाओगे, दैट इज़ आपको डर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही इंटरकनेक्टेड है आपस में। और ये जो है ना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, ये सब कुछ एक विशियस सर्कल है। आप इसमें जितना अंदर जाओगे ना आप उसमें उतना अंदर जाते जाओगे। एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ सो ट्रू, क्योंकि ये तो साइकिल जैसा चलता ही जाएगा। क्योंकि अभी आप स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस की वजह से आप नहीं पढ़ पाओगे तो आपको उसका स्ट्रेस होगा। फिर ये जो चीज़ है ये आगे चलती ही जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। अभी आपको स्ट्रेस को रोकना इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमने इस चीज़ को नहीं स्टॉप किया यहाँ पर तो अभी हमारे पास 5-6 दिन है, तो ये निकालना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा बहुत सारा सिलेबस बाकी है जो कि हमें रिवाइज़ करना है, तो हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। वॉट यू हैव टू डू इज़, जब भी आपको थॉट आ रहा है, जब भी आपको डर लग रहा है या आपको एग्ज़ाम एंग्जाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, आपको अपने आप से सिर्फ 3 सवाल करने हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि अभी तक आपने जितनी भी मेहनत की है उसके लिए आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो अगर आपने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और अभी ये 6 दिन आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आप इतना डर रहे हो, और जिसकी वजह से आउटकम क्या होगा, आपका रिजल्ट ख़राब होगा। तो आपने जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं अभी तक, तो क्या आपका स्ट्रेस लेने से, आपके टेंशन लेने से, आपके डरने से उन सैक्रिफाइसेस का आपको रिटर्न मिलेगा क्या? अगर आंसर आता है कि हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको, या आपने जितना सैक्रिफाइस किया उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आप कंटिन्यू करो। आप स्ट्रेस लो, बिल्कुल बैठ के दिन भर स्ट्रेस लो। मैं तो कहती हूँ पढ़ाई करो ही मत, आप स्ट्रेस लो बिल्कुल। बट अगर उसका आंसर है कि नहीं, आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा आपके सैक्रिफाइसेस का ये सब करने से, तो आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दो कि डरने से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है हमको। बिकॉज ये जो 5-6 दिन है उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है वो आपका परफॉर्म करने का टाइम है ना। आप अभी डरोगे, घबराओगे तो कैसे चलेगा? तो हमारे सैक्रिफाइसेस का रिटर्न तो इससे नहीं मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपके साथ ना आपके मम्मी पापा का भी बहुत स्ट्रगल रहता है। लाइक वो भी दिन रात बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो उतना वो भी हार्डवर्क कर रहे हैं। जितना आपको टेंशन होता है उतना उनको भी टेंशन होता है। तो क्या मेरे डरने से, मेरे स्ट्रेस लेने से उनके हार्डवर्क का कुछ रिटर्न मिलेगा या उनके सैक्रिफाइसेस का कुछ रिटर्न मिलेगा क्या? एंड द थर्ड क्वेश्चन जो आपको आपसे पूछना है वो ये है कि जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था, चाहे वो CA कोर्स हो चाहे वो CS कोर्स हो, जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था मैंने क्या चीज़ें सोचकर इस कोर्स को ज्वाइन किया था? क्या मैंने ऐसे सोचा था कि मैं बीच में जाकर एकदम मेरी एग्ज़ाम आने वाली होगी और मैं डर के मारे पढ़ाई ही नहीं कर पाऊँगा, मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा? या फिर आपने ऐसा सोचा था कि नहीं मैं बिल्कुल बनकर बाहर निकलूँगा, मैं CA या CS या वॉट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, मैं वो चीज़ बनकर ही बाहर निकलूँगा? तो अगर आपने ऐसे सोचा था कि भाई मैं तो रास्ते में जाके डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा, तो एक बात बताती हूँ कि हर इंसान ना अपनी लाइफ की जो स्टोरी होता है ना उसका हीरो होता है या उसकी हीरोइन होती है, और जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो कभी भी हारता नहीं है।
इस चीज़ को ध्यान रखना। आपने कभी किसी मूवी में देखा है कोई मेन कैरेक्टर कभी हार गया है? नहीं, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट एट द एंड मेन कैरेक्टर ही जीतता है। तो आप सब आपकी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब कुछ भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का। इससे हमको ओवरकम करते हुए आगे चलना। अगर हम यही सोच के यहाँ पे बैठ गए, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे कैसे होगा, मुझसे क्यों होगा, तो नहीं होगा। तो आप तो फिर साइड रोल में आ गए, क्योंकि ऐसे तो आप हार जाओगे। आप आपकी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो ना, तो यू हैव टू परफॉर्म, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। हीरो होता है, जब भी कोई मेन क्लाइमैक्स सीन चल रहा होता है, इतनी मार वो खाता है, इतनी लग जाती है उसको कि वो उठने की हालत में नहीं होता है, बट क्या होता है एट द एंड वो उठता है, डबल एनर्जी के साथ उठता है, वो इतनी शानदार फाइटिंग करता है, जितने भी विलन है वो सब बैठे रह जाते हैं और हीरो क्या होता है, जीत जाता है। तो सिमिलरली यही चीज़ हमको हमारी लाइफ में लेना है। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा, जो चीज़ होनी होगी वो तो होगी ही, पर अगर आप इतना डरोगे, आप नर्वस होगे, तो उससे क्या होगा कि रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, आप एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और जब आप रिवाइज़ नहीं करोगे प्रॉपरली, आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करोगे, तब तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को छोड़ो, जो रिज़ल्ट होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी आपका गोल ये है कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, जितनी भी अभी तक आपने पढ़ी है वो सारी चीज़ों को रिकॉल करना है, रिवाइज़ करना है। आपको जैसे चीज़ों को याद करना है आप वैसे चीज़ों को याद करो, पर यार डर कर चीज़ों को ख़राब मत करो। तो हमेशा याद रखो, यू आर द मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कभी डर नहीं सकता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब हमारी ये जो 15 डे सीरीज़ है वो भी एंड होने वाली है, उसके भी 2-3 दिन बाकी है। इफ़ यू थिंक कि कोई चीज़ है जो छूट रही है या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं भी नेक्स्ट 1-2 दिन में उनकी वीडियो लेकर आऊँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट इट सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।